हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। तो आप लोगों का द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर आता है विद्युत, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात विद्युत धारा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, या विद्युत धारा से संबंधित के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला हेडिंग है हमारा, विद्युत और विद्युत धारा। हम लोग विद्युत के बारे में जानेंगे और विद्युत धारा के बारे में। तो इसमें पहला हेडिंग आता है विद्युत आवेश, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो धनात्मक या ऋणात्मक आवेश जो होता है, या धनात्मक या ऋणात्मक का जो आयन होता है, वह विद्युत आवेश के रूप में जाना जाता है। तो अब अगली हेडिंग है हमारा विद्युत धारा, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो किसी चालक से आवेशों की प्रवाह धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, या ये कहें कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और धारा का परिचय है, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा की दिशा मानी जाती है। तो मतलब कि धारा का दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होता है। इसके साथ साथ कुछ खास बातें भी मैं बता दूं। विद्युत धारा चालक के सिरों पर ही प्रवाहित होता है, दूसरा पॉइंट यह है। तीसरा पॉइंट भी है, विद्युत धारा चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित होता है। इस प्रकार तीन बातें हमेशा याद रखना चाहिए कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन चालक के सिरों पर ही प्रवाहित होता है, विद्युत धारा जो है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होता है। चौथा पॉइंट है, विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो यह विद्युत धारा के बारे में चार बहुत महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। आइए हम अगला देखते हैं, विभवांतर, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर, तो दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। या कहें कि दो बिंदुओं के बीच कार्य करना, ऊर्जा खर्च करना, जब एक यूनिट आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में जितना ऊर्जा व्यय होता है, वह व्यय हुई ऊर्जा उन दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए दो बिंदु ए और बी है, तो एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है, और बिंदु ए से बी तक ले जाने में यदि 1 जूल ऊर्जा खर्च की जाती है, तो वहां पर विद्युत विभवांतर जो होगा 1 जूल अपान 1 कूलाम होगा। तो उसका मात्रक 1 जूल प्रति कूलाम होगा, जिसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। तो वही विद्युत विभवांतर होगा। यही अगर हमें 10 जूल कार्य करने पड़ते हैं, तो विद्युत विभवांतर 10 जूल हो जाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल कार्य, जब 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित किया जाए। 1 वोल्ट कितने के बराबर है? यदि 1 कूलाम आवेश को दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट आता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। आइए हम आगे देखते हैं, विद्युत विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? किसी धातु तार के दो सिरों के बीच विभवांतर यदि तापमान समान हो, मतलब समान रूप हो,
तो क्या करें, वैसे ओम का नियम है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो उन चालक के शिरों के बीच बहने वाली धारा तथा उन सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर का अनुपात नियत रहता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। जहां पर भी विभव होता है, आई धारा होता है, आर चालक के बीच का प्रतिरोध होता है। आइए हम आगे देखें। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस, चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन द रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, यहां हम जानेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला है तारक की चालक तार की लंबाई पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कहा जा रहा है कि चालक तार जितना अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, चालक तार जितना छोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होता है। तो प्रतिरोध हमेशा चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल यल होता है, जहां आर चालक का प्रतिरोध, यल चालक की लंबाई होता है। नंबर 2, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो कहा गया है कि चालक जितना मोटा तार या अधिक क्षेत्रफल वाला होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, चालक तार जितना पतला होगा या उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। इस प्रकार किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है। तो क्या होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है। अगला पॉइंट है तीसरा, पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात वो जो पदार्थ चालक है किसका बना है, धातु या अधातु का, इस पर निर्भर करता है। तो अगर धातु है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, अधातु है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। चौथा पॉइंट है तापमान। धातुओं में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो आर प्रोपोर्शनल टी होता है। ताप बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, ताप को घटा देंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे श्रृंखला संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रतिरोध जोड़ना, धारा सभी प्रतिरोधों में समान होगी। अगर हेड टू टेल प्रतिरोधों को एक दूसरे से जोड़ा जाए तो इस प्रकार से धारा एक दिशा से केवल दूसरी दिशा में ही प्रवाहित हो, इसमें केवल एक पॉइंट से अंतिम पॉइंट मिलता हो, धारा का केवल एक मार्ग हो, तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि धारा सभी प्रतिरोधों में समान होगी। आइए विभवांतर की बात करें। विभवांतर विभाजन होगा। विभवांतर इसमें जो श्रेणी क्रम में होंगे तो अलग अलग प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग होता है। तो इसमें धारा समान बहती है, विभवांतर का विभव का विभाजन होता है। आइए हम अगला संयोजन देखते हैं, पार्श्व संयोजन या समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सभी प्रतिरोधों के शिरों पर विभवांतर समान होता है, धारा का विभाजन होता है, कुल धारा व्यक्तिगत धारा का योग होता है। तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का परिपथ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का परिपथ, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें अगला हेडिंग है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब धारा प्रतिरोधी माध्यम से गुजरता है तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा के बहने से हीट उत्पन्न होता है। जूल का नियम, जूल्स लॉ, उत्पन्न ऊष्मा जहां धारा और प्रतिरोध और समय हो, अन्य रूपों में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग हम अन्य रूप में भी कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत परिपथों में
सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रति। अगर विद्युत सेल हो तो उसका सिंबल आप देख सकते हो कि एक सेल बनाया गया है सिंबल के रूप में, जिस पर प्लस और माइनस लिखा है। जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो प्लस है, जो छोटा वाला टर्मिनल है उस पर माइनस है। पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ से उच्च विभव पर होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो निम्न विभव पर होता है। सेकेंड पॉइंट पे आइए, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। जब हम बैटरी तैयार करते हैं या सेलों को आपस में संयोजित करते हैं तो इनका संयोजन तीन प्रकार से होता है: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन या मिश्रित संयोजन। यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन है, तो एक सेल से दूसरे सेल को, दूसरे सेल से तीसरे सेल को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार सेलों का जब संयोजन करते हैं तो इससे हम या तो वोल्टता को बढ़ाते हैं या तो उसका टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। तो श्रेणी क्रम के संयोजन से वोल्टता बढ़ता है और समांतर क्रम के संयोजन से टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। यह बात याद रखना। तीसरा पॉइंट है प्लग की अथवा स्विच की खुली कुंजी। खुली कुंजी को देखिए, एक स्मॉल ब्रैकेट है और वायर लगा हुआ है, बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तो ये खुली कुंजी का सिंबल होता है। बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच का वही सिंबल है, लेकिन बीच में एक डॉट पॉइंट काला सा होता है, तो यह बंद स्विच का है। चालू स्विच, बंद स्विच। अब तार संधि की बात है, अगर तार कहीं जोड़ा जाता है तो उस पर एक परपेंडिकुलर पॉइंट बन जाता है, इसे हम तार संधि कहते हैं। आइए हम अगला सिंबल देखते हैं। अगर बिना संधि की तार क्रॉस करता है तो आप देख लेंगे जेब्रा क्रॉसिंग की तरह बना हुआ है। एक तार सीधे है, एक तार जो है टर्न, हाफ सर्किल टर्न होके जाता है, तो यह बिना संधि क्रॉसिंग तार होता है। अब बात करते हैं विद्युत बल्ब का। तो विद्युत बल्ब का सिंबल जो होता है ओम आकार का वायर होता है, तो यह विद्युत बल्ब का सिंबल होता है। या जलता हुआ लैंप लाल सा दिखाई गया है, यह भी सिंबल में लिया जाता है। प्रतिरोध का जो सिंबल होता है, हम चालक तार को जिग जैग में कर कर दिखाते हैं, तो ऐसा प्रतिरोध का सिंबल होता है। अब अगला 9वां पॉइंट है परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। परिवर्तित प्रतिरोध को हम रिहास्टेट या करंट कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम प्रतिरोध की तरह बनाकर उस पर एक एरो लगा देते हैं, तो वह परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक को दिखाता है। या एक एरो को एल आकार में उस प्रतिरोध पर लगा दें तो यह धारा नियंत्रक का कार्य करता है। अब 10वां पॉइंट है अमीटर। तो देखो, एक सर्किल है, सर्किल के अंदर ए लिखा है, मतलब अमीटर का सिंबल दे रहा है। उसके दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे चालक तार जुड़े हुए हैं। तो यह किसका सिंबल है? अमीटर का। इसी प्रकार वोल्ट मीटर का सिंबल है, बस अंतर इतना है कि उसके अंदर वी लिखा है, प्लस माइनस टर्मिनल है, तो यह वोल्ट मीटर का सिंबल होता है। आइए आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस। यह वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।